दुआएं तो पहले वक्त से शुरू हुई हुई है, बट दवा भी अब करने की ज़रूरत है। एंड आवर बोलर्स नीड टू अंडरस्टैंड। लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ। हारिस रऊफ क्या गलत कर रहे हैं, या इतना गलत कर रहे हैं, या बैटर्स समझ गए हैं, या बैटर्स चार्ज कर रहे हैं? पहले ओवर में आपने ये कहा था कि हाँ जी बैटर्स ने अपने हाथ खोले हारिस के खिलाफ, मगर अब तो वो हाथ बंद ही नहीं कर रहे। देखें सवेरा उन्होंने अटैक शुरू की है इसलिए कि आपके शुरू के ओवर्स अच्छे निकले हैं, तो उन्होंने इस प्लान के साथ गए होंगे कि जहां बॉल मिलेगा अब हम चांस भी लेंगे सामने, क्योंकि पहला ओवर है इसका। बनिस्बत इस तरह कि अगर ये ही लाइन और लाइन पकड़ ले हारिस रऊफ तो और ज़्यादा फिर ये डिफेंसिव या शेल में चली जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम, जो इनकी नेचर नहीं है। तो इन्होंने अटैक का ही प्लान किया और अटैक ऐसा अटैक कर दिया कि बिल्कुल ही अटैक कर दिया। मेरा मतलब है कि तो जब आप अटैक हो जाते हो तो बॉलर का जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कि यार मुझे चौका या छक्का ना लग जाए, फिर वो विकेट की सोच में नहीं जाता, फिर वो लाइन और लेंथ कंसिस्टेंट नहीं रहती। तो आपको इन पिचेस के ऊपर जो हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि जितना हो सके अच्छे एरिया में बॉल करते रहे, बैट्समैन को चांस लेने दे, रन भी करेगा लेकिन विकेट लेने आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लाला, आप जो है बेंगलुरु के मैदान में हैं, आप कप्तान हैं, क्या कहेंगे आप अभी अपने बॉलर्स को, और कौन से बॉलर को अब लगाएंगे? क्या हारिस को बचाएंगे और साइड पे रखेंगे? देखें ज़ाहिरी बात है, कोशिश तो ये होती है कि जो आपका अटैकिंग बॉलर अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे या उस पर रन आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा आप दूसरे बॉलर को चांस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पिनर्स बुरे नहीं होंगे। जो उसामा मीर का मैंने पहले ओवर देखा है, यहाँ उसामा मीर को थोड़ी अक्लमंदी के साथ अगर इस लड़के ने बॉलिंग की, आउट भी करेगा और कम रन भी देगा। ये ठीक है, टर्न हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बॉल आप फ्लाइट ही करो। यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेट बॉल, सीधा बॉल करना पड़ेगा, आपको विकेट टू विकेट तेज बॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही ट्रेजेडी के हिसाब से बॉल नहीं करनी पड़ेगी। मुशी भाई आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे, यहाँ वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। अगर फास्ट बॉलर है, जितनी स्लोवर अभी मैंने देखी है किसी पे मैंने बाउंड्री नहीं देखी एक बॉल के अलावा, बाकी जो भी बॉल गिरा है अच्छी जगह पे स्लोवर गिरा है उस पे वो टर्न भी मतलब गिर लाला, बस आपके कहने की देर थी, वेरिएशन आपके कहने की देर थी लाला, और एक 6 लग गया उसामा की भी बॉलिंग पे, और गुड बिग ह्यूज 6 90 मीटर्स का जो है वो छक्का मारा है। मैं मुशी भाई आपकी मारा है मिचेल मार्श ने, और मार्श की 50 भी हो चुकी है आई बिलीव जी, दोनों की 50 तो मैं मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम क्यों खिला रहे नवाज को? कहाँ है नवाज? पूरे जब दोनों बैटर्स सेटल हो जाएंगे और अपने फुल फ्लो में आ जाएंगे, क्या उस वक्त हम नवाज को लेकर आएंगे? देखिए पहले बात, हसन ने और शहीन ने अच्छा स्टार्ट किया जी, स्टार्टेड वेल, यस, यू बैक विद देम गुड बॉलर्स, यू डोंट ब्रिंग इफ्तिखार। yes. आप याद रखिएगा जब मोमेंटम आपका बना होता है तो आपने पार्ट टाइमर को लेनी नहीं लेके आता है। पार्ट टाइम में से होता है क्या है, बैट्समैनों का माइंड सेट रिलैक्स हो जाता है, बैक टू बैक में ओवर्स आपको विकेट दिलाते हैं। तो जब हसन ने, शहीन ने जैसे अच्छे ओवर किए थे, अगर वहां पे होते उसामा और नवाज को ले आते आप, वो आपके मेन बॉलर है ना, दे आर प्लेइंग एज ए बॉलर। तो आई थिंक ये छोटा सा एलिमेंट जो होता है ना, ये छोटी छोटी जो होती है पॉजिटिव, और गेम अवेयरनेस जिसे कहते हैं, मैं क्यों इफ्तिखार को कराऊं? या तो हो ना बहुत टर्न पिच हो रहा हो कि यहाँ पे खब्बे को ये तंग कर सकता है, फ्लैट पिच है, और जैसे ही आपने देखा कि उनके वो कंडीशन से फंसे हुए हैं, आपने उनको एक पार्ट टाइमर के कर दिया, वो आराम से बल्ले पे उनके गेंद आना लग गया। जब बल्ले पे गेंद आता है ना तो स्कोर हो ना हो, यू फील एज ए बैट्समैन, यू फील स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। और सो उस पर जो शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है एज ए लेग स्पिनर, क्योंकि हम दोनों लेग स्पिनर हैं, आपको स्लो बॉल फ्लाइट बॉल नहीं करने, हर एक आपने वेरिएशन से करने हैं। 2 फ्लाइट किए, 2 खींच के भी मारने हैं, ताकि बैट्समैन की पेस और उनके जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है वो एडजस्ट ना हो सके पेस के साथ। तो इस तरह आप विकेट दिलवाते हैं। आपने लाइन लेंथ चेंज नहीं करनी होती, आपने पेस गेंद की चेंज करनी होती है। कोई आपने 80 से करना है, कोई 90 से करना है, तब आप जाके विकेट क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मिस्ट्रिक हुआ है कि हमने 2 अच्छे बॉल ओवर शुरू करके तो हमने इफ्तिखार को ले आए, और वो जहां से उनको मोमेंटम शिफ्ट हुआ। यूसुफ, नेदरलैंड्स को हमने देखा। जी 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 लाला। मुशीबा, अगर दो खब्बे बैट्समैन होते, आप समझते हैं कि फिर इफ्तिखार की जगह बनती थी बॉल करने की वहां पे? फिर तो माना जाता है, फिर तो ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, 2 खब्बे होते, मगर 2 खब्बे भी अगर होते और पिच अगर फ्लैट होती है ना शायद, तो फिर भी मैं अपने जेन्युइन बॉलर को लेके आता, क्योंकि आपका 8 ओवर 6 ओवर बड़े अच्छे गुजर गए थे।
ठीक है, मैं तब ऑफ स्पिनर को लेके आता जब मुझे पता चल गया कि अब मेरे पास सारी चॉइस खत्म हो गई है, तब मैं ऑफ स्पिनर को लेके आता 2 खब्बों के सामने, और वो भी अगर मैं जेन्युइन कोई ऑफ स्पिनर होता। इफ्तिखार तो पार्ट टाइम है ना शायद, तो अब हमने क्या किया, हसन को और शहीन ने जैसे ही खत्म किया, हमने इफ्तिखार को लगा दिया और प्रेशर रिलीज कर दिया ना। बिल्कुल, जितना प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया था उस प्रेशर को हमने खुद अपने हाथों से प्लेट में रख के दे दिया कि ये ले जी वो प्रेशर रिलीज कर दें। यूसुफ, हमने नीदरलैंड्स वाले मैच में देखा कि वो पर्चे निकाल रहे थे, वो अपनी स्ट्रैटेजी को रीड कर रहे थे, वो उस तरीके से बॉलिंग असेस कर रहे थे, वो उस तरीके से बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे और फील्ड प्लेसमेंट चेंजेस कर रहे थे। क्या हमें शर्मिंदगी होती है ये करते हुए? वो नीदरलैंड्स नहीं है अभी बड़ी टीम, शायद वो इसलिए इतना फ्रीली दिख रहा था। क्या हम डू वी फील इल ऑफ दैट कि नहीं जी हम पर्चे देखेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो पूरा कोचिंग स्टाफ हमारा भी सारा बाहर का है। वो मिकी है, ब्रैडबर्न है, बॉलिंग कोच जो है मॉर्कल है, सारे बाहर के हैं। वो भी साउथ अफ्रीकन है, ऑलमोस्ट सारे साउथ अफ्रीकन। एक न्यूजीलैंड का ब्रैडबर्न है, बाकी तीनों साउथ अफ्रीकन है। तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बुरा मनाएगा अगर ऐसी कुछ चीज़ की जाए। अगर आप अपनी टीम को हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नहीं, हमारे कप्तान साउथ अफ्रीकन नहीं है ना। नहीं, अगर शायद उन्होंने बात की है या नहीं की इस बारे में कि हम अंदर पर्चा भेजेंगे या ये चीज़ करेंगे, ये बात तो पहले बाहर से होगी ना कि ये करना है कि नहीं करना। अभी तक ये अल्लाह ही बेहतर जानता उधर ये बात हुई है या नहीं हुई। अभी पर्चा अंदर आया ही नहीं। अगर आया और बाबर ने वापस भेजा हो फिर तो बात समय में आती है, लेकिन पर्चा ही अंदर नहीं आया तो पहले तो पर्चा अंदर भेजें ताकि वो उसको देखें। अगर वो नहीं देखता फिर ये बात गलत होगी, लेकिन अगर वो भेज ही नहीं रहे तो फिर बाबर पे तो अभी कोई ऐसी बात नहीं। ये पर्चा मुशी भाई उस वक्त तो अंदर नहीं, पर्चा तो ये मेरे ख्याल से कोई 1-2 दिन पहले दे दिया जाता है कि वार्नर के खिलाफ आपका ये प्लान होगा, मार्श के खिलाफ आपका ये प्लान होगा। अगर ये बॉलर जो है वो नहीं चल रहा है इस वक्त और उसका इट इज़ अ बैड डे फॉर हिम, लेट्स से दैट, तो आपने व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? या आप उसी को करवाते रहेंगे बॉलिंग, उसी को करवाते रहेंगे बॉलिंग? बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, क्रिकेट बड़ी सिंपल गेम है। आपने 2 बॉलरों ने, मैं कमिंग बैक टू माय ओन पॉइंट अगेन, 2 बॉलरों ने अच्छा ओवर किए, 3-3 4-4 ओवर, उनको कहीं ने बल्ले पे गेंद नहीं लग रहा था सही। आपने आके नॉन रेगुलर बॉलर को बॉलिंग करा दी, जो कि स्कोर चाहे उसको पड़े या ना पड़े, बैट्समैनों का माइंडसेट चेंज हो जाता है ना इससे। यहाँ पे फिर बाहर के बैट जो बंदे बैठे होते दे कैन सेंड अ मैसेज टू द कैप्टन, लुक टेक इफ्तिखार आउट, ब्रिंग समबडी इन। इफ्तिखार इज बैक अगेन। इफ्तिखार अभी भी नहीं आया, बैक अगेन। नवाज, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस वक्त के लिए नवाज को बचा रहे हैं, जिस वक्त पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा। बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं नवाज। आई पर्सनली थिंक, आई डोंट नो। यहाँ पे फिर आपने ना वो जो पर्चे की बात करते हो ना आप, जो हमने डेटा बेस के ऊपर बात की था, अल्लाह करे इफ्तिखार विकेट ले ले, हमें गलत प्रूव कर दे, पर यहाँ पे वो मजे लेंगे। इफ्तिखार को सिर्फ वार्नर के लिए लेके आ रहे हैं मुशी भाई, इफ्तिखार को सिर्फ वार्नर के लिए लेके आ रहे हैं ताकि वो विकेट लेके दे, वार्नर को आउट करे। ये शायद कोई इसमें ऐसे कोई सोच नहीं है ये, मगर शायद जब आप ना अज्यूम करते हैं ना, देखो कंडीशन को सामने रख के नहीं फैसले कर रहे आप ले गए खब्बे के सामने। ये डेविड वार्नर जो है ना, ये स्पिनर पे, ऑफ स्पिनर पे फंसता है, ये डेफिनेटली फंसता है। ये तो स्टैट्स उन्होंने निकाले होंगे, ये अच्छा पैगाम, पर कंडीशन तो देखो, वो सेट है, 60 पे खेल रहे हैं, पिच फ्लैट है, कोई कुछ नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे? वो आराम से मजे लेंगे, वो आराम से दुक्के भी मारेंगे, चौके भी मारेंगे, सिंगले भी करेंगे, और इसी बात से चौका मार दिया, देख लें आपकी बात करते करते। और दूसरी तरफ मार्श भी तो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है डेटा जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने देखा जी ये वार्नर खिलाफ, ऑफ स्पिनर खिलाफ मुश्किल होती है, वो बार बार उसी को इसीलिए ला रहे हैं, लेकिन सामने राइट हैंड बैट्समैन नहीं। मगर यूसुफ ये जो शाहिद ने बात की है ना, कि इन्होंने यही है कि इसने ना डेटाबेस है, मगर कंडीशन तो देखो, अगर पिच फ्लैट है और बैट्समैन इन है और आपका ये रेगुलर बॉलर नहीं है, ये वो ऑफ स्पिनर नहीं है जिसको पता है कि मैंने विकेट लेने का तरीका, ये तो एंड में आके आपको रन से रोकने के चक्कर में होता है ना। आपने जेन्युइन स्पिनर से मार खा लो आप, फिर आपको तकलीफ नहीं होती। आपने कंडीशन को रीड करके फैसले करने होते हैं। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा मिस्ट्रिक हुआ है। सही। अच्छा लाला, अभी हमने पहले मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तान 155 for 2, फिर हमने कोलैप्स किया। श्रीलंका की सिमिलर सिचुएशन थी, जो भी जिस पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। तो अभी हमारे फैंस को क्या आप मशवरा देंगे? घबराना नहीं है, कम बैक कर सकते हैं, और क्या अब यहाँ से जो कुछ हो गया उसको आगे हम कैसे बढ़ें, हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी? खैर यहाँ से हम क्या मशवरा दे सकते हैं, यही बात कर सकते हैं कि कम से कम रनों पे आउट करो यार, इतने रनों पे आउट करो कि हमारे बैट्समैन अंदर जाके वो रन कर सके। लाला फैंस को